संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। आज पहला शब्द पांचवा। सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। कबीर साहब जी हर एक कड़ी में क्या वर्णन करते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो। और स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि सूरत तो है आत्मा, यहाँ मन और बुद्धि को भी नहीं। पहले क्या कहते हैं कि हे आत्मा, तेरे अंदर में जो है धुनात्मक ध्वनि या शब्द या आकाशवाणी ऊपर से आ रही, उसको एकांत बैठ के एक ही होके तू क्यों नहीं सुनता। वो दूसरे की दात नहीं, आपकी ही दात है। आपको मालिक ने जो है बख्शिश दी हुई और आपके हृदय में गुरु की जुक्ति है। अभ्यास करना आपका काम है। मन को वहां स्थिर करके ऊपर से आने वाली आवाज को सुन। और सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। भूल भुलैया आन फसानी क्या समझा आराम, भला तू समझ चेत चल धाम। अब तू जो है अनादिकाल से इस दुनियाई भूल शक्ति के अंडर में जन्म धारण करना और मरना, 84 का चक्कर काटना, अनेकों दुखादिक तू उठाया। और अभी भी इस जन्म में, जन्म से लेकर आज तक अपने जो है जीवन उसी भूल में ही निकाला। हर एक के अंदर में भूल और जागृत दो शक्तियां हैं। मन भुलाने वाला है और आत्मा जागृत रहने वाला है। अब हमारा चित्त उस मनोआधीन होते हुए इस भूल रूपी जो है दुनिया के साथ ताल्लुक रख के हम भूल भुलैया में जा रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि इस भूल भुलैया में तेरे को कभी आराम मिला है किसी जन्म में? पिछले जन्म का तो जो हमारी बुद्धि से अज्ञात है। अब इस जन्म में आप सोच लो, कभी एक सेकंड मात्र भी जो है इस दुनिया इस सामान या इस भूल भुलैया में सुख और आपको आनंद प्राप्त हुआ है? कदापि नहीं, और किसी टाइम में भी नहीं। और भूल भुलैया आन फसानी क्या समझा आराम, भला तू समझ चेता चल धाम। क्या इस दुख से तेरे को दूर होना हो, अपना भला तो चाहता हो, तो इससे जागृत हो कि तू अपना धाम चल। आत्मा का धाम जो है स्थायी, निश्चल, निर्मल और सतलोक। देख,
मन इंद्री संग भोग बिलासा, यह जमराय बिछाया दाम। क्या मन और इंद्री और भोग, इन तीनों का जो है संगम है, मिलाप। और ये तीनों ही शक्ति उस काल भगवान ने बिछा के रखी हुई, जाल तान के रखा हुआ, और सारे जीव आप ही आप जाके उस जाल में फंसा जाते। जैसा कोई जो है शिकारी किसी पशु या पंछी को पकड़ना हो, पहले जाल तान के उसके अंदर में कोई ना कोई खाने का पदार्थ रख दे, खाने के लालच से जो है जीव आप ही जाके उसमें फंस जाए। इसी तरह उस काल भगवान ने मन, इंद्रिय और दुनियाई भोग, ये तीनों ही इसके साथ लगा के फंसा रखा हो। मन भोगों में आसक्त है, इंद्रियों में, इंद्रिय भोगों में आसक्त है जी। इनसे निकल भाग अब प्यारी, सतगुरु मर्म लखावे ताम। इनसे तो अलग हो जा। कोई कहे कि मैं कैसा अलग हूं, अनादिकाल से मैं पकड़ा हूं इसको, मेरे से छूटते नहीं और मेरा कुछ बनता नहीं। आप सोचो, जब अपने घर को आग लग गई, उस वक्त जो है एक क्षण मात्र में अपना जान बचाने के लिए कैसे बाहर आके जो है सड़क पर खड़े हो जाते, बम वाले को बुलाने के लिए। आप उससे जल अलग होते हो क्या नहीं? या घर में एक सांप निकला, उसी वक्त आप बाहर भाग जाते। इस तरह इस संसार रूपी बंधन से आप अपने ख्याल को अलग करोगे, तब जो है वो नाम आपका आधार बनेगा। अब तो जो है हमारा चित्त या मन जो है माया के आधार में कर्म कर रहा है। अब की बार पढ़ो गुरु शरण, फिर न बने अस्ताम। ये कहते हैं कि अभी तो कुछ दिन जाने दो, फिर मैं आगे सुविधा से भजन और अभ्यास करूंगा। बाबा, तेरे को सुविधा मिलेगा कब? जितना दुनिया के कार्य में आप प्रवृत्त होते जाओगे, उतना ही और जो है परमार्थ से दूर होने का ही समय मिलेगा, मगर सुविधा तो कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मन कबूल करके परमार्थ में ही जो है क्रिया करने लगे, या उस मालिक के भजन बंदगी में आप स्वाभाविकता ही लगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। हठ योग सिद्ध किए। हठ योग का मतलब यही है कि हठ से इसको बैठालना। हठ नाम जो है ये नहीं कि प्राणायाम साध्य बैठ जाए। इस मन को हठ से एकाग्रताई और एक स्थान में एक आसन पर इसको बिठालना, नित्य नेम हठ से धारण करना, इसका नाम हठ योग है। पहले हठ योग साधन किए बिगड़ ये मन अपने काबू में नहीं आएगा। और हम लोग कहते हैं कि वो खाते पीते सब कुछ हम कर लेते। बाबा, खाते पीते क्या होगा? जब तक मन की शक्ति है वो आपको खींच के बाहर लाए बिगड़ रहेगा ही नहीं। मन जब तक अपने कहने में नहीं आएगा तब तक वो अंदर जाएगा ही नहीं। और अब की बार पढ़ो गुरु शरण, फिर न बने अस काम। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को सुबह नींद आता, मैं कैसा करूं? अब इसके लिए डॉक्टर लोगों ने नींद आने की दवा दिए हैं, नींद उड़ाने की दवा उनको भी पता नहीं। अब तो नींद आती तो इसके लिए क्या किया? तो कलकत्ते में एक अभ्यासी पुरुष, पहले उसने क्या करना,
थाल परोस के सामने लेना और आप ध्यान को बैठना। जब तक जो है अंतर गुरु प्रकट न हो तब तक रोटी खाना नहीं, चाहे 1 दिन भी हो जाए 2 दिन भी। फिर बासी जो है वही खाना खाना, दूसरा नहीं। जब अंदर में जो है गुरु दर्शन हो फिर रोटी खाना। इस तरह जो है मन से हट न करे, सुलभता से ये मिलेगा। हंसते खेलते मिलता हो तो कौन भला जो है यहाँ रहे। सारे उठ के जो है सतलोक में नहीं जाके बैठते। और अब की बार पढ़ो गुरु शरण, फिर न बने काम। अब फिर आगे 84 चक्कर है। पशु पंछी घोड़े गधे जलचर वनचर झाड़ झाड़ोर आदि उस योनि में आप क्या कर सकते। अब नहीं किए, समझदार शरीर मिलते हुए जी। यहाँ तो 4 दिवस रहे बासा, फिर भटको 84 ग्राम। अब जो है आपका आयुष्य उम्र थोड़ी है कलयुग में, और बीमारियां भी बहुत हैं। न मालूम श्वास बंद हो गया, बस आपका जो है खेल खलास हुआ। फिर 84 चक्कर, न मालूम कब मनुष्य शरीर मिलेगा, क्या पता जी। ताते वचन हमारा मानो, तजो मोह और काम। इसलिए संत लोग हम लोगों को जागृत करते हुए वर्णन करते हैं कि भाई अभी तू मान जा, और तेरे हृदय में जो दोष हैं यानी काम और मोह, इन दोनों को छोड़ दे। यही बड़े अंधकार है जी। मन बारा यह कहा न माने, लगा भोग रस खाम। क्या ये मन रूपी पागल ये किसी का कहना नहीं मानता। आहोरात्र भोग ही चिंतन करना और भोगों में अशक्त रहना, भोग भोगना, फिर मलिन वासनाओं को संग्रह करके अपने पेट में भरते जा। कोट्यान कोटि युगों से यही कर्म कर रहा, इसी का नाम पागल है। और मन बौरा यह कहा नहीं माने, लगा भोग रस खाम। जीवन बल क्या करे विचारा, जब लग राधा स्वामी करे न सहाम। आखिर थोड़ा सा दिलासा देते हैं, ये अनादिकाल से निर्बल है, इसको अंदर टिकने के लिए वहां कोई जो है जगह नहीं। अपनी ओर से प्रयत्न भी करता है, मगर प्रयत्न का फल जो है इसको नहीं मिलता। जब तक राधा स्वामी यानी सदगुरु का जो है उस दयाल पुरुष की सहायता नहीं मिलेगी, तब तक ये क्या कर सकते जी। जीवन बल क्या करे विचारा, जब लग राधा स्वामी करे न सहाम। मन जग में भूला सतगुरु सुधा पिसारी। सदगुरु कबीर साहब मन प्रति बोध करते हैं। एक पागल मन इस जगत रूपी मिथ्य जो है भ्रम में अपने आप को तो बांध लिया है। तेरे को कोई बांधा हुआ नहीं है, तू खुद जाके
भ्रमवशात इस जगत के साथ ताल्लुक रखते हुए तो उसका रूप बनाओ। जगत नाशमान है, इसलिए तू भी बार बार नाश होना और जन्मना। इसी तरह 84 लाख जीव जंतादि योनियों का दुख भोगना, शुभ कर्म किए स्वर्गादिक जाना, अशुभ कर्म द्वारा नरक को जाना, इसी हेर फेर में ही तेरा आयुष्य व्यतीत हुआ, बल्कि जुगान जुग निकल गए। अभी तक तू जागृत नहीं हुआ। जगत का और तेरा नाता क्या है और किस लिए है, इसको किस तरह से त्यागना चाहिए, ये तेरी समझ में ही नहीं आई। चारों वेद, 6 शास्त्र, 8 पुराण आदि, उपनिषद आदि और संत महात्मा आदि जो है बोध करते करते हार गए, मगर मन नहीं समझा या अपना पागलपन नहीं छोड़ा। और मन पारा जग में फूल पारी, सतगुरु सुधा पितारी। क्या जिस जो है शुद्ध यानी जो है निर्मलता ही प्राप्त होना था, वो शुद्ध ही तू भूल गए। देख, आवत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहता घारी। इस दुनिया में जन्म लेना, कर्मवशात जो है अनेकों कर्मादि करने, फिर जो है दुनिया से चले जाने, इसको क्या कहते हैं? आवागमन, यानी जाना आना। इसी चक्कर में जो है कितने दिन व्यतीत हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं। जिस तरह राहट घड़ी जो फिरती है, यानी कुएं में जो है कुछ डब्बे भरते जाते हैं और कुछ खाली होते जाते हैं, इसी तरह इस जगत रूपी कुएं में हमारा जीवन मरना और जो है फिर जन्म लेना, ये जो है डब्बे फिर रहे। ना वो जो है कुएं का पानी समाप्त हुआ, ना डब्बे का चक्कर मिटा। एक गया तो उसके पीछे दूसरा है ही। इस तरह जो है 84 लाख जीव जनतादि की योनियों के अंदर में भ्रमण करते हुए कई युग और कई जन्म व्यतीत हो गए। अभी तक इसको समझ नहीं आई, ना समझने का कोशिश करता, क्योंकि कितने ही वेद शास्त्र आदि को जो है समझ देने के लिए ही बन गए, मगर किसी का ही ये समझ धारण नहीं किया और अपना मन की आदत को नहीं छोड़ा। जी, आवत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहता घारी। निर्गुण नाम बिना पछते हो, फिर यह नगारी। क्या सर्व गुणातीत रूपी जो है लातालक उस मालक का नाम, उसका पहचान जो है अभी तक नहीं हुआ। उस नाम से जो है तेरे को मुक्त होना था, मगर अभी तक उस नाम के नेड़े भी नहीं गया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको वही सत्य नाम मिला है। जरूर सत्य नाम का उपदेश आपको मिला है, वो झूठ नहीं। उपदेश मिला, नाम नहीं मिला। नाम का तरीका मिला हुआ है, तरीके से मुक्त नहीं होगा। नाम की प्रगटता ही से मुक्ति मिलेगी। तो किसी ने जो है किसी गांव को जाने के लिए एक प्लान ली, क्या किसी से जाके पूछा कि भाई फलाने गांव के लिए रास्ता कौन सा, तो बोले ये है, और उसी नाके पर बैठ जाए तो क्या वो गांव आएगा? अभी कोई कहे कि मेरे को 7 रास्ता जाना है,
7 रास्ते का सर्कल तो यही है, और बैठ गए सर्कल पर जाके नहा धो के, क्या वो 7 रास्ता आप ही खुद जाएगा? चल के जाना पड़ता या बस का चार्ज देना पड़ता। इसी तरह हमको सतलोक जाने के लिए गुरु महाराज ने जो है हमको सतनाम का उपदेश और रास्ता बताया। हम क्या कहते हैं, ये अपने से बढ़ने वाली बात नहीं है, ये सब गुरु की मर्जी के ऊपर है, और गुरु की कृपा हो तो ले जाए। अब सोच लो, गुरु ने तो दया करके रास्ता बताया, और तुम कहते हो कि उनको ही गरज हो वो ले जाए, वो कैसा बनेगा? इसलिए आप फरमाते हो निर्गुण नाम बिना पछताई हो, फिर यह नगारी। आगे जाते समय में पश्चाताप होना पड़ेगा, और दुख से शरीर को त्यागना पड़ेगा, और फिर जो है इसी दुख में आना पड़ेगा। जी, मिथ्यापन तृष्णा के कारण पर जीव हटना कारी। ये संसार दिखने के लिए ऊपर से बड़ा जो है आनंदमय नजर आता। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, सेठ साहूकार, राजे महाराजे, मंत्री संतरी वगैरह, इन सारे जो है जमात को देख के ऐसा मालूम होता है कि ये जगत जो है बड़ा सुंदर और आनंददायक है। मगर हर एक चीजों में दुख है, इसकी कल्पना सुखमय है, वास्तव में वो चीज दुखकारक है, क्योंकि नाश है। अब समझो कि किसी धनवान पुरुष ने और द्रव्य की याचना करी तो वो दुख रूप ही है, या जो पहले ही जो है धन का जो है भोगते समय में दुख ही दुख है, कमाते समय में दुख ही दुख है, और मिल गया तो दुख है, खर्च हुआ तो भी दुख है। इससे सिद्ध हुआ कि सुख है नहीं, केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा उसको कहते हैं, धूप काले के समय में कड़क धूप पड़ा हुआ है, रेते का मैदान है, और धूप की जो है लहरें दूर से ऐसे नजर आते हैं, ये पानी के तरंग है। मृग जो है उसको पानी समझ के उसके पीछे दौड़ा जाए, ना उसको पानी मिला, प्यासा मरना पड़ा। इसी तरह हम लोगों को पहले जो माँ के पेट से पैदा हुए, उस टाइम में केवल एक दूध की चाहत थी। दूध मिला तो पेट भर के संतोषित होके सोया, और नहीं मिला तो रोया। उसके बाद में जैसा जैसा बड़ा होते गया, वैसा वैसा जो है बिस्किट, दूध और जो है खुराक जो है भरते गया। वो फिर जो है चाह बढ़ते ही गई, फिर रोटी दाल भाजी साग सब्जी वगैरह और जो है डालते ही गया, सब ख्यालात बढ़ते गए। जैसी जैसी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे जो है इसके ताल्लुक जो है माया के साथ संबंध होने लगा। माँ बाप बहन भाई वगैरह ये सारों के संबंध में गया। फिर जवानी अवस्था आ गई, सब लोग कहने लगे अब तो जो है यौवन अवस्था, इसकी शादी होना चाहिए। बड़ा खुश हुआ, अब मेरी शादी होने वाली। मगर ये पता नहीं है कि इसी में बर्बादी है इसकी। तो फिर जो है समाज वगैरह सारे मिलके कहीं से लाके जो है ये तेरी स्त्री, पहले इसको भी पता नहीं उसको भी पता नहीं, अकस्मात ही इसने तो जाए हाँ ये मेरी स्त्री है, और उसी भोगादिकों में मग्न हो गया। वो दो स्त्री और मर्द के बीच में और दूसरा एक ख्यालात पैदा हुआ कि अब पुत्र होना चाहिए। जैसा जैसा जो है इसके ख्यालात बढ़ते गए वैसे वैसे जो है दुनिया का ताल्लुक भी बढ़ते गया। पुत्र और फिर आगे उसका पालन पोषण,
उसके बाद में जो है पौत्र यानी नातू का याद हुआ। खाली पुत्र से ही क्या जाना, नातू भी होना चाहिए। पहले बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। नाती के कई नाती भये, इनका कौन ठिकाना। ऐसे ही लंबा चौड़ा जो है बढ़ते ही गया। इसको सोचने को समय नहीं मिला कि मैं कौन हूं और क्यों बार बार इस दुनिया में आता हूं और इसका निबेड़ा कैसा होगा, ये सोचने के लिए समय नहीं, आगे ही गया, पीछे को देखा ही नहीं। और मिथ्यापन तृष्णा के कारण पर जीव हतन करे। क्या दूसरे जो है मिथ्या और झूठ जो है जगत की लालच के कारण या भोगों में आसक्त होके अन्य जीवों का हत्या करना, वो पाप संग्रह करते गया। तो कोई कहेगा कि भाई मैं तो मांस मच्छी नहीं खाता, ना मैं किसी का हत्या करता। केवल काट कूट के खाने का नाम है हत्या नहीं होता। दूसरे का दिल दुखाना भी एक बड़ा पाप होता। स्वार्थ हेतु के लिए दूसरे का दिल दुखा के अपना जो है घर भरने के लिए अनेकों झूठ प्रयत्न करने लगा। जी, मनुष्य जन्म भागत पायो, सुधर के फिर बिगाड़ी। कहते हैं मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता। कोई ऊंचे भाग्यशाली पुरुषों को जो है मनुष्य शरीर मिलता। सवाल पैदा हुआ, आजकल मनुष्यों की संख्या जो है इतनी बढ़ रही है, इसके लिए कौन भाग्य की जरूरत है। वो स्वाभाविकता आप ही आप पैदा हो। इससे ये सिद्ध होता है, ये सारे ही जो जन्मते हैं केवल शरीर मात्र जो है मनुष्य का होगा, मगर उसके अंदर में मनुष्य कोई कोई होगा। ऐसे जो है बाहरी रूप से देखा जाए तो मनुष्य तो सारे ही हैं, और मनुष्य के सिद्धांत में किसी किसी का जन्म हो। मनुष्य मतलब क्या, यानी मन और ईश, दो ताकतें इसके अंदर में है। जिस पुरुष ने मन से ईश को समझा वो मनुष्य है। ऐसे मनुष्य का शरीर मिलना या समझ मिलना ये बड़े भाग्य से होता है। और बाकी जो कुछ मनुष्य हैं जिनके अंदर में पशु वृत्ति प्रधान है, वो मनुष्य हुए तो क्या और दूसरा कुछ बने तो क्या, दोनों ही। तो पशु पंछियों में और इसमें क्या फर्क है। मनुष्य वही है जो मन से जो ईश को जानते हैं। ऐसे पुरुषों का जो शरीर है बड़ा भाग्य से मिलता है, और वो ऐसा सुंदर नर शरीर मिलते हुए भी उस मालिक का याद न करते हुए भूल भुलैया में आयुष्य को बर्बाद करे, उसके जितना मूर्ख और अज्ञानी कौन है। और मनुष्य जन्म भागत पायो, सुधर के फिर बिगाड़ी। क्या ये सुधरने का टाइम था? इसी समय में समझने का था। इसने समझा तो नहीं, बिगाड़ लिया। इसको बाल बच्चे कुटुंब परिवार जात गोत मात वगैरह उसमें लगाया, खत्म हो गया। इससे मालिक का याद करके मालिक का रूप बनना था, वो तो भूल गया, फिर इस तरफ लग गया। जी, यही कारण तुम निस दिन आया, हरि पाप मोतारी। आप सुबह उठ के शाम तक पाप और पुण्य का जो है हिसाब रखो, तो
पता लगेगा कि सुबह से लेकर शाम तक पाप ही पाप। बहुत से लोग डायरी लिखते हैं, मैं सुबह उठ के जो है फलाने बस से जो है उधर गया, उसका ये खर्चा हुआ, रेल का पास निकाला, ये खर्चा हुआ, फलाने जगह में जो है मैंने दुकान से जो है ये खरीद किया, ये खर्चा हुआ। दिन भर जो है डायरी लिख के रखते, वो तो डायरी किसी काम की नहीं, तो लिखो या न लिखो खर्च करना ही था। अब सच्चा डायरी वो है, हमारा हृदय रूपी डायरी में हम सुबह से लेकर शाम तक कितने पुण्य और परोपकार कार्य किए और कितने जो है दूसरों को टोपी डाल के क्या माता पिता बंधु बांधवादि पुत्र पौत्रादि और नाती माते आदि जो कुछ है, ये जैसा जो है तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक पिंजरा बना देते हैं, तो उसमें दाना डाल देते हैं, तोता आके जो है उसके अंदर में फंस जाता, बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता। तो इसी तरह ये सारा कुटुंब परिवार रूपी जो है एक पिंजरा है, उस पिंजरे में ये कैद हो गया। अंदर बैठ के राम राम तो करता है, मगर निकलने के लिए बाहर दरवाजा ही नहीं। तो अंदर बैठ के राम राम करने से क्या होगा? ये सारे जो है सलाइयां लगे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकता। ये कौन तो मेरी माँ, ये कौन तो मेरी फुप्पी। बाबा ये फुप्पी फुप्पी को लेके क्या करेगा? ये सब जो है तेरे को पकड़ने के लिए उस काल भगवान ने बना रखा हुआ, और वो तेरी समझ में नहीं आता। तू माना हुआ है इतना ही, मगर है कहां? इस तरह जैसा तोते के जैसा पिंजरे में कैद हो गया। अंदर बैठ के राम राम भी किया तो वो उस राम को कौन सुनने वाला है? जी क्या संसार सागर जो है बड़ी जो है विशाल पावर है। जिस तरह नौका, हमारी जीवन रूपी नौका उस सागर में छोड़े हुए, और बड़े सागर में या बड़े नदियों में क्या होता, घुमरी होती, पानी चक्कर के जैसा फिरता। उस घुमरी में जाके अपना नौका फंसा। वो घुमरी क्या करती है तो एकदम नौके को जो है नीचे दबा देती, ऊपर उठना ही नहीं, मारी डालती। इसी तरह जो है कुटुंब परिवार धन संपत्ति ये घुमरियां है, उस घुमरियों में जाके ये फंस गया, निकल नहीं सकता। तो पहले तो जो है अकेला था, उस टाइम में जो है कहीं भी पड़ा और कहीं भी रहा तो भी कोई पूछने वाला नहीं। आजकल जो है बॉम्बे में या और ठिकानों में जो है जगह मिलती ही नहीं, और लड़की का शादी करना है तो लड़की के बाप को वरदक्षिणा के बदले में मकान दो तो शादी करो। अब इस तरह जो है घुमरे में ये फंसा हुआ है, निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले अकेला था, उसका कोई परवाह नहीं था। अब जब जो है गृहस्थ यानी घर की जरूरत, बाल बच्चे की जरूरत, सब जो है जरूरत का ये खुदगर्जी बना, निकले कहां से? जी से काल दिया बंदी खाना 84 कोठा
जो है काल जमदूत जो है 84 रूपी चक्कर में जो है काला कोठरी में डाल दिया। ज्यादा पाप करने से या गुनाह करने से क्या करते हैं, अंधेर कोठरी में, वहां उजाला ही नहीं है, तो 84 लाख जीव जनता आदि के नीच अंधकार कोठरी में कैद किया गया। वहां मैं मेरी समझने के लिए जगह ही नहीं रही। जी काल ही थाया चिन्ह नहीं पाए, बहु प्रकार भभारी। जब जो है काल ताकत आती है, पहले तो जो है इसको पता ही नहीं होता, उसका याद भी नहीं रहता। जब वो काल आया, कंठ पकड़ा, ये तो समझता है कि मैं तो अभी मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा शरीर तगड़ा है और मेरे अंदर में ये बल है, मेरा आयुष्य जो है अभी उम्र छोटी है, मैं मरूंगा नहीं। मगर काल को क्या है, पेट में भी मार देता, बाहर बच्चा पैदा हुआ तो मर के निकलता, एक दिन में मरता, 2 दिन में, 2 दिन का ही मरता, महीना 2 महीना साल, उसके लिए क्या है। काल का मतलब ही यही कि तेरे को मारने वाली ताकत, वो कभी भी मारे उसके लिए कोई नहीं, वो स्वतंत्र है। और यही से काल ही थाया चिन्ह नहीं पाया, बहु प्रकार भभारी। जो के हर प्रतिबिंब देखा क्या, उपमे को न पारी। एक उदाहरण दे के समझाते हैं। एक जंगल में जो है बड़ा भारी सिंह रहता था। वो नित्य प्रति मर्जी जितना जो है उसके नीचे के जो है प्राणियों का हत्या करना, कुछ खाना और कुछ मार के फेंक देना। इस तरह जो है कितने ही जीवों का रोज हत्या होता था। एक समय में सारे पशुओं ने मिलकर एक कमेटी करी कि बाबा ये तो ठीक नहीं है, सिंह राजा से जाके सारे विनती करके अपना अर्जी कर देंगे, वो सुन लिया तो बहुत अच्छा है। सब पशुओं ने एक कमेटी बना के ठहराव पास किया, क्या रोज एक एक पशु जो है सिंह राजा के पास भेजना। सिंह राजा भी मान लिया, घर बैठे ही आहार आता है, मेरे को जाना आने का तकलीफ से मैं बच गया, ठीक है तुम्हारा ठहराव जो है मंजूर है। इस तरह रोज एक एक, कोई दिन गिद्दड़, क्या कोई दिन कोला, सियार, बगैर फगेड़ जो है नित्य प्रति जो है आप अपना पारी पर जाते रहे। एक दिन जो है बुढ़ा सियार के ऊपर बारी आई, जिसको मराठी में कोला कहते, उसके ऊपर बारी आई। उस कोले ने या सियार ने सोचा कैसा भी उसने मेरे को मारना है, अपना एक युक्ति क्यों न लड़ाऊं। जो रोज 12 बजे जाना था, इसने रास्ते में कहीं जो है झाड़ के नीचे सोया और जो है 2 घंटा लेट करके गए। इतने में जो है एक तो क्रूर प्राणी सिंह और दूसरा भूकेला, तो जो एक सादा जो है बोली कहवात है, भूखा आदमी को गुस्सा ज्यादा रहता है। भूखे ब्राह्मण को नहीं छेड़ना चाहिए, भोजन किए हुए मुसलमान को नहीं छेड़ना चाहिए। इस तरह जो है सिंह भूखा, वो दूर से कोला आता हुआ देख के संतप्त होते हुए पूछ जमीन पर पटक के जो है एकदम उसके पास गया, क्यों बदमाश इतना टाइम क्यों?
कोला हाथ जोड़ के विनंती से कहता, महाराज मैं आपके ताबेदार हूं। मैं आने के लिए पहले ही निकला, रास्ते में कोई जो है आप जैसे ही जो है महाराजा मिले। उन्होंने पूछा, क्यों रे कहां जा रहा? तो मैंने आपका नाम लिया। उसने बोला, वो कहां का है? मैं भी राजा हूं यहां का। पहले जो तू मेरे पास आ। मैंने बोला, महाराज तो कमेटी ने ठहराव पास किए हैं, उसके अनुसार पहले जो है मैं उनके पास जाना है, उनके पास से मैं वापस आऊंगा तो फिर आपके पास ही आऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। उसने मान लिया। इसलिए इस जो है बातचीत में 2 घंटे निकल गए। तो आपके सेवा में हाजिर हूं, क्या आप कैसा भी करके मार के खा ले। सिंह को गुस्सा आ गया, इस जंगल का राजा मैं अकेला होते हुए दूसरा कौन सा ऐसा राजा है? पहले उस राजा को मेरे को बता दे, उसको पहले मार के फिर जो है तेरा भोजन करूंगा। नहीं महाराज जी, आप भूखे न जाओ, पहले जो है मेरे को खा पी के पीछे ही जाना। नहीं नहीं, पहले उसको बता दे। तो अच्छा, आपकी आज्ञा, चलो। सिंह पीछे पीछे, गिद्दड़ या शियार या कोला आगे। उस जंगल में जो है एक बड़ा भारी कुआं था, गोल कुआं, और धूप उसके ऊपर पड़ा था। कुएं के किनारे पर जो है आप खड़ा होकर कहता, महाराज वो सिंह महाराज इस गुफे में रहते हैं। झट जो है उस किनारे पर जाके जो है खड़ा होकर देखा, अंदर जो है इसकी परछाया इसको दिखी। गर्जना करके कहता है कि हे रीछ, तू इस गुफे में चोर जैसा कितना दिन से बसा हुआ है? तू मेरा नाम नहीं सुना? जब जो है इतना गर्जना किया तो प्रतिध्वनि अंदर से वो भी गर्जना हुई कुएं में कर। और भी इसको गुस्सा आया, अब तेरा मैं खबर ही लेता हूं करके अंदर कूदा। वो गिद्दड़ या कोला या शियार जो है ऊपर बैठा था। राम राम महाराज, अब जाओ। इस तरह और जाके हर प्रतिबिंब देखा के ऊपर में कूद पारी। इसी तरह हम जो है अपने प्रतिबिंब रूपी जो है दूसरे रूपों को देख लेते हैं, तो फिर ये संसार रूपी कुएं में कूद पड़ जाते। वो मन रूपी जो है शियार हमको फंसा के बाजू हो जाता जी। जोर जार बहुत पता गूंधे भूसा की रसारी। अब जो है इसको सीधा करना चाहता है ये, मगर भूसे की कहीं रस्सी बनेगी? भैया लोगों का भूसा लेके इसने रस्सी बनाने का प्रयत्न किया, वो कहां से बनेगा? भैया लोगों की भूसा भैंसी को आता है, रस्सी कहीं बनेगी? ये रस्सी बटने का प्रयत्न किया। इसी तरह ये भूसा है जगत, और इसको सीधा रस्सी बनाने का प्रयत्न करता, कहां होना? इसकी ख्यालात और ख्वाहिश एक होता और बनता दूसरा, क्योंकि हमेशा वो टूटा पड़ा हुआ है, उसका कहां रस्सी बनना? इसका जो है और जो है ख्यालात बढ़ते ही जाते हैं, मगर सीधा रस्सी नहीं बन सकती। ये संसार ऐसे ही हर एक जगह में टूटा हुआ है, अधूरा है, कहीं पूरा नहीं जी। सतलोक की गला पिसर के परे जो न जठारी। क्या सीधा सतलोक से ये आया हुआ है, यहां आके इस जंजाल में फंसा हुआ है?
और उलट जो है सतलोक को जाने का जो रास्ता था वो भूल गए। अब किसी से ही पूछ ले तुम कौन हो? मैं हूं तो मैं। तेरा नाम क्या? मेरा नाम सकाराम। तेरे बाप का नाम तुकाराम। बस ये बोलते ही जाता मगर अपना राम को भूल गया। मैं जो राम हूं वो भूल गया। सकाराम तुकाराम कितने ही राम बन गया। अब क्या उसका रास्ता अंदर में है, मालिक भी अंदर में है, उस तरफ गया ना ऊपर चला, तो बाहर जो है भटक के जो है 84 में गए। जी सतगुरु शरण हरण भव संकट तामे चितना धारी। क्या अनन्य भाव से ये गुरु के शरण में जाता, ये भव बाधा जो है दूर होती, उसके अंदर में जो है चित्त ही नहीं लगाया। दुनिया के साथ जो इसका चित्त इस तरह से बंधा हुआ है जैसा लोहे का संकल्प, टूट ही नहीं सकता। और वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग होते ही जा रहा, वो टूटने वाला नहीं है। और सद्गुरु और नाम और भजन और भक्ति के साथ ऐसा है, रूहिन का डोरा थोड़ा सा ऐसा खींचा कि टूटा। नाम भक्ति के साथ ये है, दुनिया के साथ लोहे का संकल्प है, तो फिर इसका निवेड़ कैसा? जी सतगुरु शरण हरण भव संकट तामे चितना धारी। पानी पाथर देव गोहराया दर दर फटका मारी। अब भक्ति भी ये करा, वो अपने लिए नहीं, दूसरे को बताने के लिए। किसने पानी के साथ शुद्धता माना और पत्थर भगवान को भगवान माना, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। अपना जो है भगवान से दूर ही पड़ा और अज्ञानताई में गया। कोई कहे हमारी भगवान की जो है ये निंदा होती है। समझो तुम्हारा भगवान होए तो निंदा होएगी, भगवान ही नहीं है तो निंदा काय का? जो नहीं है सो वस्तु की निंदा क्या? पानी पाथर देव गोहराए दर दर फटका मारी। क्या घर घर यानी मांगने का ही इसने किया? कोई कहे कि मैं मांगने को नहीं जाता, जब तक मांग है हृदय में तो दर दर फिरना ही है। जी सुख सागर आदर अभिनाशी तामे चितना धारी। क्या अपनी आत्मा सब सुख सागर का सागर है? ये कभी जो है अंदर में गया ना उस शक्ति के साथ मिलाप किया, बाहर भटका और दुख को आप ही मोल ले लिया। मेरा बच्चे का ये हुआ, मेरा मकान का ये हुआ, मेरा बहनी का ये हुआ, फलाना ये हुआ, वो हुआ और तेरा भी हुआ। जी पास ही रहा जिन नहीं पाए सुधा बुधा सकल हारी। क्या मालिक अपना रूप और आपके अंदर में होते हुए तो पहचाना नहीं? क्यों? मालिक को पहचान के लिए शुद्ध भी नहीं रही ना बुद्धि भी रही। कोई आके कहे तो मानना भी नहीं। जी वे चिंता ने तत्वनी अक्षरा डोरी नहीं पकड़ी। तो मालिक कैसा है? तो सब चिंते से रहित निश्चिंत, सब तत्वों से रहित नितत्व है, सब अक्षरों से रहित निरक्षर है।
उस निरक्षर रूपी जो है ताकत की डोरी यानी जो है उसके अंदर में लक्ष्य नहीं लगाया और इसके समझ में ही नहीं आई। रोज सत्संग सुन, हाँ सुन, कैसा है सत्संग? बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? ये मेरे मालूम नहीं। तो बोले क्या अच्छा जी? चिंता ने तत्व अच्छा डोरी नहीं पकारी, जा घर से तुम या घर आए, घर की सुख बिसारी। जिस घर से तुम इस घर में आए हो, आज घर का जो है सुध भूल गए। जिस तरह जो है हिंदुस्तान से या और किसी स्थान से जो है बॉम्बई में कमाने के लिए आया, फिर जो है इधर का ही बन गया। कोई पूछे तो तुम्हारा गांव ठाव कौन सा है? हम बॉम्बई के ही हैं, जहां हमको रोटी मिलता वही हमारा गांव है। बस अपना गांव ही भूल गया। इसी तरह इसका गांव सतलोक सचनाम सतखंड था। यहां आके अपना देश को भूला और अपना नाम को भी भूला और अपना स्थान को भी भूला। इसी में फंस गया और इसी का अभिमान में ही मर गए। जी कहे कबीर सुनो भाई साथा, बिरला ही सूझा पारे। आखिर संत महात्मा जो है फैसला देते हैं, ये सारों का विषय नहीं है। कोई कोई विरले गुरुमुख जन जो है इसको समझ सकते। जो संसारी जीव आहोरात्र संशय रूपी जाल में फंसा हुआ है, वो निसंशय रूपी नितत्व रूपी नाम का जो है शोध किस तरह से कर सके? इधर से छुटकारा पावे तो वो सोचे, छुटकारा ही नहीं। बहुत से लोगों को पूछा जाता तुम सत्संग में क्यों नहीं आता? क्या करना चाहिए, काम में होता ही नहीं। मेरे घर में बहुत बंधन है, बड़ा खटपट है। काम से सीधा आता हूं और घर को जाता हूं और खा पी के मस्त सो जाता हूं, उठने का सुध नहीं रहता। अब इसके लिए कोई उठाने वाला चाहिए? जब तेरे को समझ नहीं है, इसलिए ये सारे बंधन तेरे को बांधे हुए। समझ होती तो उससे निकलने का प्रयत्न भी कर लेता, मगर समझ ही नहीं तो कौन समझावे? सतनाम परमाना पावे, ताते काला तारी। क्या इसको समझ के अलग होता? सद्गुरु कृपा करके तेरे को सतनाम का संदेशा देते, उनके कहने के अनुसार अभ्यास करता तो ये बवाल ये जंजाल छूट जाता। ना सद्गुरु के शरण में गया, ना सतनाम मिली, ना अभ्यास करके उसको प्राप्त किया, फिर बंधन में आया तो बंधन में चला गया। जी सतनाम